हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है। मॉर्निंग की शुरुआत मैं आज कर रही हूँ अपने मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक के साथ, जो कि थायराइड में बहुत फ़ायदा करता है। जी हाँ, धनिया का पानी। आप जिन लोगों को भी वेट लॉस कर रहे हैं और अगर आपको थायराइड है, मैं बार बार बोलती हूँ, तो अपनी मॉर्निंग ड्रिंक यानी एम्प्टी स्टमक आप ना धनिया का पानी का सेवन ज़रूर करें। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मतलब इस्तेमाल ज़रूर करें, यूज़ ज़रूर करें। ये बहुत फ़ायदा होता है। और आप लोगों को पता है कि मेरा इधर जब से वेट बढ़ा है और मैं जो दोबारा अपना वेट लॉस जर्नी शुरू की हूँ, इसमें मैं फिर से पहले की तरह धनिया का पानी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थायराइड मेरे फिर बढ़ गए हैं। क्योंकि सारे जो पहले जब मुझे वेट मेरा बढ़ा हुआ रहता था और थायराइड रहता था, जितने सिम्टम आते थे, सो वो सारी चीज़ें अभी आ रही है। मेरे मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है। फिर मुझे ना कुछ अलग अलग चीज़ों की किसी भी टाइम क्रेविंग हो जा रही है। डाइट करने में मुश्किलें आ रही है, मतलब खाने पीने की चीज़ों में मैं कोई एक चीज़ पे नहीं रह पाती हूँ। कभी कुछ खाने का मन कर जाता है, कभी ये सब सारी चीज़ें हो रही है। कभी मन ऐसी अंदर से अजीब सा फील होता है, कभी कुछ, मतलब ये सब सारी चीज़ें हो रही है। तो मैं समझ रही हूँ कि मेरा थायराइड फिर से बढ़ गया है और वेट गेन हुआ, मतलब थायराइड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मॉर्निंग ड्रिंक हमने अपना फिनिश किया फ्रेंड्स। आप देखते हैं धनिया का जो पानी मैं ली, धनिया बच गया, उसको मैं फेंकती नहीं, उसको सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद उसको मसाला जो बनाती हूँ धनिया का घर में, उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ। और आज ना खाने में मैं तुरई दाल बनाने वाली हूँ। तो तुरई था फ्रीज में, तो उसको ही मैंने 2 ही पीस था, 250 ग्राम ही शैम लाए थे। तो तुरई दाल बनाऊंगी ना तो आराम से ये दो टाइम हम लोगों को हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले उसे कट कर लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे भूख लग गई थी, नाश्ता का टाइम हमारे हो गया था। तो नाश्ते में आज ना शाम को भी हमने सत्तू शेक ही बना करके दिया और मैं भी आज इसे ही ले रही हूँ। सैम को हमने पहले बना करके दे दिया था, वो पी करके अपना मतलब वही थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और मैं अब अपने लिए अब बनाई हूँ और मैं इसे आराम से पीऊँगी। आप भी नाश्ता खाना जो भी खाएं वो आराम से थोड़ा रिलैक्स हो करके। काम सारे तो वो तो होते रहेंगे, लगे रहेंगे, लेकिन हाँ, आप नाश्ता करें या खाना खाएं, उस टाइम फुल रिलैक्स होकर के बैठ जाएं ले करके उस चीज़ को। ये ना कि काम की हड़बड़ी है और कुछ ले करके बैठ गए खाने को, तो वो ना थोड़ा मतलब आपका खाना आप खा भी लेंगे, आपका पेट तो मतलब ज़्यादा मतलब पेट के अंदर जाएगा, लेकिन आपको फील कम होगा कि आपने अच्छे से खाया, पेट भर के खाया। सो इसलिए बार बार बोलती हूँ खाने को फील करके खाएं। अच्छा, एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं ग्रीन टी को बाद में गर्म करती हूँ क्योंकि वो ठंडा हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि नगमा आप ना ग्रीन टी को जब गर्म पानी में डालें, उसको ढक के छोड़ दें, तो 10 मिनट तक भी ना वो गुनगुना रहता है। सही में मैंने आज ऐसे ही ट्राई किया। मैं ढक कर के आ गई हूँ रूम में और शैम यहाँ पे कर रहे हैं मुझसे चोरी। चोरी क्या कि वो ना कुछ पैसे ना एक छोटा सा वो चुक्का लाए हैं, उसमें कुछ कुछ पैसे जैसे 20-50 जितने उनसे हो रहे हैं ना, वो छुपा छुपा के जमा कर रहे हैं। और जमा किस लिए कर रहे हैं कि मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ देने के लिए। जैसे पिछली बार आपने देखा जमा कर करके मुझे ब्रेसलेट दिए थे, और अब भी उसी तरह फिर कर रहे हैं। तो मैं देख रही थी ना, तो मैं छुप के देखने की कोशिश कर रही थी कि कितना डाल रहे, क्या डाल रहे हैं। तो वो ना हमसे छुपा रहे थे। अच्छा लगा ये देख करके कि जो भी हो जैसी भी हो, बट वो कोशिश कर रहे हैं मेरे लिए मुझे कुछ देने के लिए। बाकी देखती हूँ क्या दे पाते या नहीं दे पाते, जो भी होगा बेहतर होगा। वही इसी के लिए वो मुझसे छुपा रहे थे। अच्छा, नीचे पोहा ना ख़त्म था, मतलब चूरा ख़त्म था। आप लोग देखते हैं मैं नाश्ते वगैरह में पोहा वगैरह यूज़ करती रहती हूँ, तो हमने वो ही मंगा लिया। और मूंग मसूर की दाल मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ। आप लोग हमेशा पूछते हैं ना, तो आज आपने देखा ना, मैं 250 ग्राम जैसे मूंग और 250 ग्राम मसूर दाल मंगवाई हूँ। उसको मिक्स करके हमने रख दिया। अब उसी का मैं ना कोई चीज़ डाल करके भी बनाती हूँ ज़्यादातर, या फिर ऐसी पतली वाली जो दाल बनाती हूँ तो वो भी उसके ही बनाती हूँ। अच्छी भी होती है और हेल्दी भी होती है ये दाल। और ख़ास करके मूंग दाल, पीली वाली कोई भी दाल ज़्यादा हेल्दी होती है आपके डाइट में। तो उसके बाद फिर हम देखिए वो सब करते करते ना थोड़ा टाइम हो गया था, फिर भी मैं ग्रीन टी ली। तो ग्रीन टी ना एकदम गर्म था, तो ग्रीन टी लेकर मैं जा रही हूँ रूम में, आराम से पीऊँगी। और जब तक कुकर पर हमने दाल, नेनुआ दाल चढ़ा दिया कि वो 2 सीटी लग जाए, फिर आ करके मसाले वगैरह फ्राई करके, मतलब भून करके उसको फिर डालूँगी। और सच में कॉफ़ी, मतलब सॉरी, ग्रीन टी ना अभी तक एकदम गर्म थी फ्रेंड्स, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैंने इतने देर से छोड़ रखा है। थैंक यू माय डियर। ऐसे ही होता है ना, कुछ चीज़ें आपसे हम मुझे सीखने को मिलती है, कुछ चीज़ें मुझसे आप लोगों को सीखने की मिलती है। तो अच्छा लगता है ना। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रेंड्स फिर से किचन में, और आकर के मैंने ना थोड़ा सा ऑनियन ब्राउन किया, और उसी में अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट मैं डाल करके ऑनियन ब्राउन होने पर भूनूंगी। उसमें हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर सब डाल के, सॉल्ट वगैरह डाल करके अच्छे से उसकी भुनाई करूँगी। और देखिए लगे हाथ जो जो भी यहाँ पे मैश फैलता रहता है, मैं साफ़ करती रहती हूँ। ये मेरी शुरू की आदत है। शाम देखते हैं ना, कभी किचन में आके खड़े जाते तो वो चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं कितना हर 2-2 मिनट पे पोंछती रहती है। मैं बोलती मुझे ना अजीब लगता है, अगर थोड़ा भी गैस के पास कुछ फैल जाए तो मुझे ना खुद में ही वो चीज़ पसंद नहीं आती, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा है। तो कॉल आ गया था फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है, वॉइस ओवर वगैरह करती रहती हूँ तो कभी कभी हो जाता है मिस्टेक।
उसके बाद देखिए दाल हमने चढ़ा दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद पानी लेकर के मैं आ गई हूँ रूम में। और आप लोग को पता है कि 3 लीटर पानी कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार फ़ोन आ रहा है फ्रेंड्स, ये एक ही फ़ोन से ब्लॉगिंग और इसी में कॉलिंग में ये डिस्टर्बिंग होता रहता है। तो आप लोग देख ही चुके हैं खाना का कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है और भूख थोड़ी लेट से लगी थी, तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि है ना, खाना जब भी आप खाएं ना भूख लगने पर ही खाएं। आपको पता है मैं बोल रही हूँ ना, वो जो कॉल बार बार आ रहा है इसलिए मेरा ज़हन डाइवर्ट हो रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। हाँ, तो उसके बाद खाना खाने के काफ़ी देर के बाद जो है ना शाम को फ्रूट्स कुछ खाने का मन किया, तो एक अंजीर था। और आपको पता है हफ्ते दिन से पहले हो गया जब शैम ना ये लाए थे मौसम्बी, तो ये एक पीस फ्रिज में पड़ा हुआ था, मैंने देखा तो मिल गया इत्तेफाक से, तो एक पीस अंजीर एक पीस ये मौसम्बी हमने काट लिया है और इसी का हम दोनों नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता क्या, एक्चुअली नाश्ता का भी टाइम भी नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे ही पता नहीं क्यों मन कर गया कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने का, तो इसमें मैं और शैम दोनों खाएंगे। और इस पर थोड़ा सा ना मैं ये छिड़क दे रही हूँ जलजीरा या ब्लैक सॉल्ट भी छिड़क दे, तो उससे ना आपको ठंडी वगैरह सर्दी वगैरह भी असर होने का चांस कम रहता है। बच्चे सारे पढ़ रहे थे, फिर मैंने बहुत टाइम तक बैठ करके बच्चों को पढ़ाया। और शैम का पता है क्या, उनको अचानक मन कर गया गोश्त के मतलब कीमे वाले समोसे खाने का, और उनका ऐसे ही होता, वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की फरमाइश कर देते। उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं आज उनको बोली कि मैं ना आपकी आदत खुद ही ख़राब कर दी हूँ। जब जो बोलते हैं बना बना करके दे करके ना, अब आप ऐसा समझ लेते हैं कि कभी भी किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की फरमाइश कर देते हैं बेधड़क। तो बोले कि मैं बोली कि कल बना, तो नहीं आज ही बनाओ आज, क्योंकि आज ना सुबह से बारिश बहुत हो रही थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, सॉरी सुबह से, शाम से नहीं, इतनी बारिश हुई, मौसम इतना अच्छा हो गया था, तो समोसे खाने का ना मन कर गया। और थोड़ा हो रहा था कि कुछ ऐसा फ्राई वगैरह कुछ खाने का, क्योंकि बारिश के टाइम में आपको पता ही है ना कुछ ऐसा खाने का मन कर जाता है, तो इसीलिए शाम का कुछ ज़्यादा ही मन तो मेरा भी था, बट मैं अपने मन को थोड़ा इधर उधर कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे भी वेट लॉस पे हूँ जर्नी पे, मतलब फिर से मैं सही से मतलब रूल्स फॉलो करने जा रही हूँ, रूटीन अपनी। लेकिन शाम कहाँ मानने वाले, तो उनके चक्कर में बनाई हूँ तो मैं भी खा ही लूँगी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ऐसा करूँगी कि जैसे मैं ये जो खाती हूँ ना तो फ्रेंड्स, तो फिर मैं क्या कम करती हूँ कि मैं अपना डिनर स्किप कर दूँगी। ये तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा, तो मन तो ऐसे ही हो जाता है, फिर मैं ना अपना डिनर भी स्किप कर दूँगी, इसलिए क्योंकि अगर डिनर भी करूँगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मैं क्या ही बोल रही, बार बार कॉल आ रहा है ना, 1 मिनट फ्रेंड्स। अगर मैं ये कट इसलिए नहीं कर रही हूँ ना कि अगर एक बार कट करूँगी ना वॉइस ओवर का, तो मेरा फ़ोन ना थोड़ा हैंग करता है, तो फिर पूरा ना वॉइस ओवर का ही ये ख़त्म हो जाएगा, फिर से मुझे करना पड़ेगा, इसीलिए मैं फ़ोन भी नहीं रिसीव कर पा रही हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पे समोसे फ्राई हमारे हो चुके हैं और ये सबसे पहला समोसा निकला, और ये मैं जल्दी से डाल करके और शैम को दे दूँगी, क्योंकि वो बच्चों की तरह छटपटा रहे हैं समोसा खाने के लिए, मतलब वेट कर रहे हैं, उनको भूख भी लगी। होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनके पीछे बोलते बोलते भूख लगी जाएगी ना, क्योंकि होता है ना कि अगर हम जितना बोल रहे हैं खाने पीने के बाद, जितना काम कर रहे हैं, फिर उतना जल्दी खाना मतलब डाइजेस्ट भी हो जाता है, भूख भी लग जाती, तो वही चीज़ है। और शाम के टाइम में तो ऐसे भी कुछ नाश्ता वगैरह हर किसी को चाहिए। तो हमने अभी चाय बना ली है और 1 कप चाय शैम को दूंगी और 1 कप मैं पीऊँगी, लेकिन मैं पहले शैम को दे करके उसके बाद मैं अपने लिए समोसे और चाय लेकर के बैठ करके आराम से इंजॉय करूँगी। और इतनी अच्छी समय आज की चाय ना मैं थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई हूँ शुगर को। हाँ, और आज की चाय मेरा फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा चीटिंग किया, मैंने शुगर ऐड किया है, तो मैं आपसे नहीं छुपाऊँगी। हालाँकि आपको पता है मैं शुगर वाली चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन पता ना क्यों आज मेरा भी मन कर गया। इतना अच्छा बारिश होकर के मौसम हो गया ना, तो मुझे भी ना थोड़ी सी मीठी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी मीठी चाय पीने का मन कर गया था फ्रेंड्स। तो इसीलिए ना मैं ना बार 1 मिनट, हाँ, तो मैंने अपने लिए चाय बना दिया। आज का वॉइस ओवर मुझे लग रहा ना थोड़ा, पता नहीं मैं कब क्या बोल जा रही हूँ, कॉल आ रहा है ना, उसको कट करने के चक्कर में मेरा ज़हन थोड़ा डाइवर्ट हो जा रहा है, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। और यहाँ पे मैं आराम से बैठ करके खाई। ओह क्या मज़ेदार समोसा था सच में फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा यम बना था समोसा। तो आज की सारी रूटीन यहीं पे हमारी कंप्लीट होती है, मतलब खाने पीने की विंडो तो वो 7 बजे आज मेरा सारा खाने पीने का ख़त्म हुआ है। लेकिन हाँ, उस टाइम से मैंने ऐसे ही पानी वगैरह पिया। आज नाइट ड्रिंक मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा था, ऐसा कुछ लेने का मन भी नहीं कर रहा, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। मॉर्निंग ड्रिंक हमने रख दिया, वो क्या रखा वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा, मतलब ये ब्लॉग जो देखेंगे आप उसके नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहने वाली हूँ कि आप लोगों को मैं मेरी तबीयत खराब होने से पहले हमने कहा था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग भी मैं करूंगी,
ताकि पिछले टाइम की तरह सेम जिससे मेरा अच्छा खासा वेट लॉस हुआ था। हालांकि अगर मेरी ये तबीयत, ये आई वगैरह का जो 5-6 दिन 4 दिन प्रॉब्लम में मैं उलझी, ये चक्कर अगर नहीं रहता तो अभी तक माशाल्लाह आप लोगों को कुछ रिजल्ट दिखता। बट आप देखिए कुछ रिजल्ट ऐसा आपको अभी देखने को मिलेगा भी नहीं। मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है। सो मैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग कल से शुरू कर दूंगी, यानी कि ये ब्लॉग जिस दिन आप लोगों को जाएगा उस दिन से ही मेरा, मतलब इस ब्लॉग के बाद जो आपको ब्लॉग मिलेगा वो 10 डेज के लिए मेरा इंटरमीडिएंट फास्टिंग का ब्लॉग मिलेगा, जो मैं 10 डेज के लिए ही सिर्फ करूंगी। उसके बाद फिर नॉर्मल जो डाइट है हमारी उस पर आ जाऊंगी। तो बस यही अपडेट आप लोगों को देना था कि अगर आप लोग जो लोग भी वेट लॉस कर रहे थे हमारे साथ, तो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका वेट अगर स्लो, मतलब कम हो रहा है, बहुत स्लो है, तो वो फास्ट हो जाएगा और अच्छा खासा आप अपना वेट लॉस कर लेंगी 10 डेज के अंदर भी। उसके साथ साथ बाकी एक्सरसाइजेस वगैरह, वॉक वगैरह, जितनी सारी चीजें वो भी आपको ऐड करनी होगी। सो ये हुई आज की ये अपडेट। अच्छा, एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना मेरा नाम लेना, मियाँ भाई कुछ करके आईडी था उससे, उनका नाम था फातिमा। तो डियर, हमने आपका नाम ले लिया है। ऐसे ही प्यार, सपोर्ट और ये देते रहे, हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। डिनर में फ्रेंड्स समोसा ही बना था, मतलब नाश्ता और डिनर, शाम का नाश्ता और डिनर सब एक ही साथ हो गया था। क्योंकि आप लोगों को पता है समोसा कितना ऑयली होता है, और वो खाने के बाद हमने अच्छा खासा खा भी लिया था, तो इसीलिए वो खाने के बाद और मेरा मन नहीं किया कि और कुछ डिनर बनाओ। नहीं तो दाल वगैरह, दिन की जो तुरई दाल हमने बनाई थी वो बची हुई थी, उसको हमने फ्रिज में स्टोर कर दिया, वो कल हो जाएगा हमारा। और आज का डिनर हमने वही समोसा से खत्म किया। और सच में क्या लाजवाब बने थे समोसे, काश आप लोगों को टेस्ट करा पाती, बहुत अच्छे बने थे। हालांकि आपने देखा था कि उसका जो है ना फ्रेम नहीं था, मैंने बिना फ्रेम का बनाया था। उसमें और अच्छा ऐसे ऐसे करके कट करके डिजाइन भी दिया जा सकता था, मगर हमने नहीं दिया, हमने ऐसे ही बना दिया सिंपल वे में, जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में। क्योंकि एक प्लानिंग भी हुई थी समोसा बनाने की, मतलब पहले से कोई ये नहीं था कि समोसा बनेगा, बस अचानक मन हो गया तो बन गया। तो इस चक्कर में जल्दी जल्दी में मुझसे जो हो पारा मैंने किया। बाकी बनाया तो सच में शेप चाहे जैसा भी तो थोड़ा अटपटा लगे, उतना फिनिशिंग आप लोगों को नहीं लगाओ, बट टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं था। टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत जायकेदार हुआ था समोसा हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज के अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। और आप लोग ऐसे ही हमें जो भी चीज वेट लॉस से रिलेटेड हो या जैसे भी हो, आप लोग हमें कमेंट करते रहें, हमसे पूछते रहें। इंशाल्लाह जो चीज मुझे सही लगेगी, जो कमेंट आपके सही होंगे, इंशाल्लाह जो मुझे लगेंगे कि हाँ इसका रिप्लाई करना ब्लॉग में जरूरी है, मैं इंशाल्लाह जरूर किया करूंगी। बाकी तो मैं वाईटी में हर एक कॉमेंट को जा के रिप्लाई करती हूँ। और इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।